अखाड़े के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से साधु संत छोटे छोटे ग्रुप में ही अपने ईष्ट देव के साथ सांकेतिक रूप से संगम स्नान के लिए रवाना हो चुके हैं। और यही बात शिवांग हम कर भी रहे थे, क्योंकि परंपरा के मुताबिक होता है, जिसमें हम देखते हैं कि महामंडलेश्वर भी हो तो वो रथ पर सवार होकर निकलते हैं स्नान करने के लिए। और इन्हीं तस्वीरों का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सभी अपने ईष्ट देव को सांकेतिक रूप से ही ईष्ट देव के साथ स्नान के लिए आगे जाते हैं। क्षेत्र में बने संगम घाट व हरिश्चंद्र संगम घाट पर देखिए, निश्चित तौर पे जब सुबह का वक्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस वक्त 4-5 बजे के आसपास तमाम 13 अखाड़े एक एक करके स्नान के लिए जाते हैं। वो जो दृश्य होता है वो देखते ही बनता है। बड़े रथ होते हैं, उस पे महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, उनके जितने उनके जो चेले हैं वो उसके ऊपर सवार होते हैं और आगे ढोल नगाड़े होते हैं, नृत्य होता है, एक तरह का जश्न होता है, एक तरह का सेलिब्रेशन होता है। लेकिन वैसा भव्य सेलिब्रेशन अब इस हादसे के बाद करना कहीं ना कहीं स्थिति को और ज़्यादा खराब करता है। इसीलिए जितने भी संत आचार्य हैं वो बहुत शोक में थे इस पूरी घटना के बाद, और उन्होंने तय किया, सुबह रविंद्रपुरी का 7 बजे बयान आ गया था कि इसको हम रद्द करते हैं। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि सरकार लगातार तमाम अखाड़ों के पीठाधीश्वरों के साथ टच में है और सरकार ने आखिरकार उनको मनाने की कोशिश की ताकि ये संदेश ना जाए कि इस हादसे के बाद बड़े बड़े संतों को मौनी अमावस्या के स्नान का मौका खोना पड़ा। तो आखिरकार सरकार सफल हुई है, उनको मान मनोबल करके बुलाया तो गया है, लेकिन वो जो बड़ा ग्रेविटी वाला इवेंट होना था सुबह 5 बजे और दोपहर के 2 बजे तक वो चलता, वो उसकी जो कहीं ना कहीं जो गति है वो बिल्कुल उसका चक्का जाम कर दिया इस हादसे ने। बिल्कुल, और ये कहा भी गया था कि कोई बड़ा जुलूस नहीं निकालेंगे, लेकिन इस वक्त फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे रूट के खाली होने के बाद फिलहाल कैसे यहाँ पर झांकियाँ और रथ पर सवार होकर सभी अमृत स्नान के लिए रवाना हो रहे हैं। एक सवाल विपिन आपसे इस आधार पर करूँगी, क्योंकि शिवांग ने अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे ही ये सभी महंत या महामंडलेश्वर ये सब स्नान करते हैं तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग जरूर आते हैं। अब क्योंकि इस पूरे रूट को बैरिकेड करते हुए आम लोगों को एक जगह रोक दिया गया है, क्या ये भी कोशिश हो रही है कि आसपास के जितने भी घाट है वहां से श्रद्धालु स्नान करने के बाद पहले सीधा लौट जाएं, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ही ना बने कि वो इन अखाड़ों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए किसी तरीके से इनके नजदीक भी आ सकें? विपिन, आपको आवाज मिल रही है? हाँ सुरभि, आप अपना सवाल दोहराइए क्योंकि मैं आपको विजुअल्स दे रहा हूं डायरेक्टली। जी बिल्कुल, मैं आपको विजुअल्स दे रहा हूं। अखाड़ों का प्रवेश हो चुका है। अच्छा। और मैं अब उनको देख पा रहा हूं और अपने कैमरे के जरिए आपको वो तस्वीरें भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। भारी सुरक्षा के बीच में आगे पीएसी के घोड़े चल रहे हैं, सुरक्षा बल है, पुलिस फोर्स है और सामने तौर पर धर्म ध्वजा के साथ इस वक्त पहला अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा जो मुझे समझ में आ रहा है वो आ रहे हैं। लेकिन वो ग्लैमर नहीं है, मुझे वो बड़े रथ नहीं नजर आ रहे हैं, वो घोड़े नजर नहीं आ रहे हैं, नागा साधु सन्यासी नजर आ रहे हैं मुझे और भारी सुरक्षा के बीच में। और अब जहां तक जब तक मेरा 4था-5वां कुंभ मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन इतनी सादगी के साथ कभी नागा सन्यासियों को मैंने आते हुए नहीं देखा है। और आज सबका समय निर्धारित था कि कैसे कैसे कौन आएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। जिस अखाड़े को सुबह 4 बजे आना था, 5 सवा 5 बजे स्नान करना था, वो अब दिन में लगभग 2:24 पर एंट्री ले रहा है। और वो भी देखिए कितनी शांति से, कितना सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ। और दोनों तरफ जो बैरियर्स लगे होते थे वो लोगों की भीड़ से पटे पड़े रहते थे इस नज़ारे को देखने के लिए, क्योंकि ये अद्भुत संयोग है। 12 साल बाद कहीं ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए एक अव्यवस्था ने कैसे पूरे कुंभ के दामन पर दाग लगा दिया है, महाकुंभ पर, और कैसे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, कैसे शांति के साथ। और उनके चेहरों पर मायूसी दिखे, क्योंकि आमतौर पर दौड़ते, भागते, खिलखिलाते, हंसते और उत्सव मनाते हुए ये संत आते थे। और सुरभि, आपने भी दिखा है, आपने भी कवर किया है। लेकिन आज देखिए रमता पंच परमेश्वर और शंभू पंचायती अटल अखाड़ा पहला ये आया हुआ, जबकि जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस ऐसा नहीं था। सीक्वेंस में जूना अखाड़ा था, महानिर्वाणी अखाड़ा था, उस तरह से आना था। लेकिन अब सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। सीक्वेंस की अगर बात करें तो पहले पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी, शंभू पंचायती अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती अखाड़ा, पंच दशनाम जूना अखाड़ा, ऐसे होना था। जो 3 अखाड़े होते हैं, शैव, वैष्णव और उदासीन, उस सीक्वेंस में लगा था। लेकिन अब सीक्वेंस गड़बड़ा गया है और अब
हर हर महादेव, हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए ये अखाड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन ना कोई हाथी है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई रथ है, ना कोई पेशवाई है, ना कोई झांकी है, ना कोई बड़ा संदेश है, और कोई महामंडलेश्वर टाइप की शख्सियत जो रथों पर बैठकर आते हैं वो भी नहीं नजर नहीं आ रहा है। जैसे तैसे सरकार का मैनेजमेंट काम आया है और बहुत ऐसा लग रहा है कि मान मनोवल के बाद संत किसी तरह से स्नान करने के लिए माने हैं, और बहुत सादगी के साथ आप देख सकते हैं कि अब तमाम ये संत आ रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व बड़ा अद्भुत होता है। और ये माना जाता है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या होती है, और संत जब तक स्नान नहीं करता तब तक बोलता नहीं है, मौन होकर साधना करता है। लेकिन अब देखिए, चूंकि दिन के 2:30 बज चुके हैं, बहुत मान मनोवल की गई है, उसके बाद संत किसी तरह से माने हैं, और अब मानने के बाद ये लोग इस तरह से आए हैं। और आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। और संत जन कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए ये कामना करता है, और भगवा धारण इसलिए करता है। लेकिन आज संतों के चेहरों पर वो उदासी मैं साफ तौर पर महसूस कर पा रहा हूं। और आमतौर पर पहला अखाड़ा जितने जोश उत्साह के साथ आता है, ऐसा कोई उत्साह मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, जो कि ये बताता है कि संत भी बहुत ज्यादा सदमे में हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, और एक तरह से उदास हैं। आज ये तमाम संत जो कि दौड़ते, खेलते, कूदते, अटकेलियां करते, भाला भांजते हुए आते थे, लेकिन अब देखिए कैसे खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नारों का उद्घोष जरूर हो रहा है, हर हर महादेव, हर हर गंगे के नारों का उद्घोष हो रहा है, लेकिन ऐसा देख लीजिए वो मजा नहीं आ रहा है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया आती है। और अब मीडिया की भी रोचकता खत्म हो गई है। गिने चुने जो जर्नलिस्ट हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ पर हैं, इंटरनेशनल मीडिया जा चुकी है, उनके हाथ भी उदासी लगी है। और अब धूल उड़ाते हुए, भस्म उड़ाते हुए किस तरह से ये साधु संत जा रहे हैं। पहला वीवीआईपी कॉटेज खाली, और पूरे भारी सुरक्षा के इंतजाम में दोनों तरफ रस्सियां लेकर पुलिस बल चल रहे हैं। हालांकि अब वो भीड़ भी नहीं रही, वो उत्साह भी नहीं रहा, तो अब इनको करने का बहुत मतलब तो नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि पहला अखाड़ा जैसे तैसे आया है, और वो सीक्वेंस पूरा टूट गया है, ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो गया है, तो साधु संत किसी तरह से मान मनोवल करने के बाद यहां पर पहुंचे हैं, और अब स्नान करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिलहाल सरकार का मैनेजमेंट कह सकते हैं थोड़ा काम आया है, और पहला अखाड़ा स्नान करने के लिए पहुंच चुका है, और तस्वीरें आपके सामने।